हेलो ऑल, दिस इज द मास ट्रेडर। सो आज हम लोग समझेंगे कि गैप फिलिंग क्या होता है। ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले आपको समझा देता हूँ कि कैसा होता है गैप फिलिंग। उसके बाद हम लोग चार्ट में जाके देख सकते हैं कि कैसे गैप फिलिंग अपन लोग मतलब यूज कर सकते हैं इन ट्रेडिंग। ओके। सो जब भी ओके, लेट्स से कि मार्केट कल को बंद हुआ है यहाँ पे। ओके। एंड परसों को क्या करता है मार्केट की, इससे ऊपर खुलता है। ओके। तो ये क्या हो गया, गैप अप हो गया, राइट। कल मार्केट बंद हुआ है यहाँ पे, उसका हाई ये था, उसका लो ये था, लेकिन गैप अप खुल गया। तो फिर ये वाला जो जोन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैप रह गया है, मार्केट इसको फिल अप करेगा। ओके। वैसे ही अगर नीचे साइड में खुलता है मार्केट कल को, लेट्स से इन मंडे नीचे खुलता है, देन क्या होगा, ये वाला जो जोन है, इतना पूरा गैप है, इसको मार्केट फिल करेगा। ऐसे टाइप इसको बोलते हैं गैप फिलिंग। ओके। जब भी मार्केट ऊपर या नीचे खुलता है और गैप अप या गैप डाउन खुलता है, देन मार्केट क्या करता है कि अपना गैप को फिलअप करता है। ओके, वहां तक जाता है, उसके बाद वहां से नीचे आता है। ओके, इसको बोलते हैं गैप फिलिंग। तो अभी अपन लोग देखेंगे कि गैप फिलिंग कब कब हुआ है और कैसे कैसे हुआ है। एक महीने का चार्ट लेके देखते हैं। ओके। ये देखिए, ये कल का है, ये कल का नहीं, ये परसों का है। ओके। एक मिनट, हाँ, ये देखते हैं। ये रहा आपका नवंबर फर्स्ट का। ओके, नवंबर फर्स्ट का चार्ट है ये। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे बोल रहा हूँ। ये क्या निफ्टी का है क्या? मेरे को बैंक निफ्टी का चाहिए था। फिर भी निफ्टी में भी अपन लोग देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम ही होगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। ओके। तो अभी इधर अपन लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो क्या हुआ, मार्केट इस दिन अपने लो पे जाके क्लोज किया। ओके। उसके बाद वाला दिन गैप अप खुला। ओके। हमारे पास गैप कितना था, राइट, यहाँ तक का, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ तक का गैप था। ओके, यू कैन सी यहाँ तक का गैप था। ओके। तो मार्केट ऊपर खुला, फिर ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से वो रेजिस्टेंस खा के, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से वो रेजिस्टेंस खा के नीचे आया। तो ये जो गैप था, इधर से उसने फिल कर दिया। ओके। जब भी देखिएगा आप लोग, जब भी एक गैप मिलता है, राइट, ये जो गैप है, ये गैप को कब फिल किया, जब लास्ट मतलब उस दिन का लो काट के, हाई हो या लो हो, उस हिसाब से आप अगर देखो, उस दिन का लो काटने के बाद आपका ट्रेड ट्रिगर होता। ओके। उसके बाद जाके आपको ये एन पैटर्न में ही आपको गैप फिलिंग हर वक्त मिल ही जाएगा, जैसे तैसे करके। ओके। इस पे सब काइंड ऑफ पैटर्न्स रहता है, लेकिन अपन लोग बस नॉर्मली एन पैटर्न ही देखेंगे। ओके। तो क्या हुआ, ये डेज का लो है, डेज का लो को जब काटा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दिया, इस हाई पे अपना एसएल रख के आप ये वाला ट्रेड ले सकते थे, 50-60 पॉइंट का जो भी आता। ओके। ये था नवंबर फर्स्ट का था। उसके बाद अपन लोग देखते हैं, 31 तो नहीं, 30 का देखते हैं। ओके। ये देखिए 30 का, 30 तारीख है, 30 अक्टूबर। तो यहाँ पे अगर देखोगे, देन मार्केट क्या क्या गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे गया, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप दिया, उसके बाद ये जो गैप था, इस गैप को उसने फिलअप किया। देखिए, इसके ऊपर भी अगर आपको ट्रेड लेना होता, देन यू वुड हैव गॉट समथिंग। ओके। अराउंड 30, 40, 50, 60 पॉइंट का आपको मिल जाता, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ था, इसीलिए बोल के इसने क्या किया, गैप फिल किया, अपना जो भी गैप था उसको फिल किया। और ये वाला जोन पे उससे पहले भी ट्रेड किया था, इसीलिए वो ऊपर भी चला गया। ओके। अभी और देखते हैं और कहाँ पे है। और अगर देखेंगे, देन 30 के बाद था, ये देखिए, हाँ, ये वाला दिन भी देख सकते हो आप लोग। ऐसा भी होता है मार्केट में। तो आप लोग ये याद भी रख सकते हो कि एक दिन क्या हुआ, उसने गैप डाउन ओपनिंग दिया। ओके। उस दिन उसने गैप फिल नहीं किया, ये था शायद थर्सडे का था, लाइक 26 तारीख शायद थर्सडे था। ठीक है। गैप फिल के लिए उसको टाइम ही नहीं मिला, फिर मार्केट आके कंसोलिडेट करके रह गया। उसके बाद वाला दिन अगर देखोगे, देन देर इज एन गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग इन द सेंस क्या हुआ, इसका जो गैप था उसको उसने फिल कर दिया। ओके। जो इंटरनेशनल मार्केट में भी सेमी ओपनिंग्स होता है, जैसे एसजीएक्स निफ्टी वगैरह रहता है, तो वो सुबह 6 बजे से रात रात के 1 बजे तक चलता है वो मार्केट।
तो उस मार्केट के हिसाब से अपना इंडियन मार्केट चलता है, क्योंकि अपना इंडियन मार्केट 9:15 से 3:30 तक चलता है। ओके। तो ये जो गैप था उसने फिल कर दिया, उसके बाद एक ऊपर साइड का मूव दे दिया। ओके। तो क्या हुआ, उस दिन इसको टाइम नहीं मिला, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे दिन के लिए आप बीटीएस ट्रेड ले सकते हो, जो कि मैंने भी लिया था। बीटीएस ट्रेड आप ले सकते हो। ओके। फिर ये हो गया। उसके बाद देखते हैं और कब कब मिला है अपने को। ओके, ये कब था? ये था अपना 26 तारीख ना। उसके बाद है, ये भी देख सकते हो, गैप अप ओपनिंग था, उसके बाद लास्ट डे स्लो काटने के बाद उसने एक मोमेंटम दिया, वो अलग चीज है, वो तो आपको सिखाऊंगा ही मैं। ओके। उसके बाद है 19 अक्टूबर, ये क्या है, 19 अक्टूबर या, हाँ, 19 अक्टूबर, ये देखिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, लास्ट महीने का ही बात कर रहा हूँ, राइट। ये रहा आपका इधर से इधर तक का गैप डाउन ओपनिंग हुआ, शायद कुछ 100-200 पॉइंट का निफ्टी में। उसके बाद उसने क्या किया, राइट। अगर देखोगे देन ये वाला आपका एसएल रह के, इसके ऊपर ही अगर आप भी ट्रेड लेते, क्योंकि एसएल ऐसा चीज है ना, एसएल कटने तक या फिर आपका टारगेट मिलने तक के लिए आप वेट कर सकते हो। तो अगर देखोगे आपका टारगेट कहाँ तक रहता, यहाँ तक रहता। ओके। फिर यहाँ से आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया, जो कि ये वाली जगह को छू लिया है। तो एटलीस्ट 100 पॉइंट का तो मोमेंटम आपको मिल ही जाता, कम से कम, राइट। ये 19 का था, उसके बाद वाला देखते हैं कब था। 19 के बाद 17 को, तो ये देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर शाम को गैप फिलिंग कर दिया। ऐसा ही होता है मार्केट में, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ, राइट। एट द एंड ऑफ द डे उसने गैप फिलिंग भी कर दिया। गैप फिलिंग 3 कैंडल में दे दिया, उसके बाद जाके वो थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर नीचे हो रहा था। ये हो गया 16 तारीख, 16 तारीख। और हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, राइट। ये देखिए ऊपर ही क्लोज किया था, फिर एक डाउन साइड मोमेंटम, मतलब नीचे साइड ओपन हुआ, उसके बाद जाके अगर आप देखोगे डेज हाई जब काटा उसने, एक अच्छा खासा गैप फिलिंग का मोमेंटम दे दिया, उसके बाद सडन, ऑल ऑफ ए सडन वो नीचे गिरा। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया था, ये गैप था, गैप को फिल कर लिया, उसके बाद जाके आपको मोमेंटम नीचे साइड का मिलेगा। ये गैप फिलिंग का ये एक चीज है, और एक चीज आपको दिखाऊंगा, अगर ये भी सही होगा दिखाने से। बहुत टाइम तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी आपको गैप फिलिंग, अगर आपने ऊपर साइड का मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाया, देन यू हैव टू गो टू द ईएमए। क्योंकि सडन, ऑल ऑफ ए सडन वो मोमेंटम को आप जाके कैप्चर नहीं कर पाते। ओके। ईएमए में जाना, ये जो ब्लू कलर का लाइन है, इसको क्लिक करके 9 की जगह 5 डाल देना। ओके। 5 डाल देने से, जैसे कि मैंने बोला था आपको, 5 ईएमए का, राइट। अगर देखोगे गैप फिलिंग के बाद ये वाली चीज आपको अच्छी तरीके से काम करेगी, द 5 EMA कैंडल। ओके। 5 EMA कैंडल का नीचे साइड में जब ब्रेकडाउन आया, ऊपर साइड में आप इतना एसएल डाल के आराम से ये वाला मूवमेंट तो कैप्चर कर ही ले, राइट। तो ये चीज रहता है मार्केट में, कि मार्केट को कैसे कैप्चर करना है, कहाँ से कैप्चर करना है, राइट। ये 13 तारीख हो गया। उसके बाद जाके इसको काट देता है। देखते हैं, फिर भी अगर कोई कुछ रहेगा, देन वी वुड हैव गॉट अ गैप फिलिंग और समथिंग लाइक दैट, एंड वो अच्छी बात होगा। अगर लास्ट दिन में नहीं देता है, देन उसके बाद वाला दिन दे ही देता है। ये देखिए, यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे, राइट, ये गैप डाउन ओपन हुआ, राइट। गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे गया, उसके बाद वो गैप फिल कर दिया। गैप फिल कैसे किया मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे, देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि लास्ट डे इसका लो यही था, तो उतना तक ही गैप रहेगा। ओके। तो ये जो गैप डाउन ओपन किया, इधर तक चला गया, फिर जाके वो थोड़ा कंसोलिडेट करके इधर उधर हो रहा था। ओके। तो आजकल इंडियन मार्केट बहुत ही गैप डाउन गैप अप ओपनिंग हो रहा है, तो ये गैप फिलिंग वाला आइडिया आपको मे बी अच्छा लगेगा, मे बी आप यूज कर सकते हो, राइट। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट हाफ में नहीं तो सेकंड हाफ में वो दे ही देता है। ये देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ, राइट। उसके बाद दिन भर में ये क्या, उसके बाद अगर देखोगे देन एक डब्ल्यू पैटर्न मिला, फिर ये ऊपर तक चला गया। उसके बाद वाला दिन अगर देखोगे, देन इट इज एन गैप अप ओपनिंग। क्यों गैप अप ओपनिंग हुआ? क्यों गैप अप ओपनिंग हुआ?
बिकॉज ये जो गैप था इसको फिलअप करने के लिए इसने एक गैप ऑफ ओपनिंग लिया। ओके। जब भी वो गैप फिलअप नहीं कर पाता, नीचे साइड या हो ऊपर साइड हो, तो गैप अप गैप डाउन में खुलता है मार्केट। ओके। ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके। इधर देखिए, ये कुछ मतलब कुछ काम का ही नहीं था, वो सडनली ऊपर चला गया। इंडियन मार्केट में बोल रहा हूँ ना, बस लोगों का चूतिया काट रहा है। ये देखिए, नीचे साइड का फॉल है। उसके बाद वाला दिन एटलीस्ट वो फ्लैट में ओपन होता तो अच्छा खासा नीचे साइड का मोमेंटम दे पाता, लेकिन उसने क्या किया, ऑल ऑफ ए सडन एक ऊपर साइड का मोमेंटम दे दिया। ठीक है, ऊपर साइड का मोमेंटम दिया, उस दिन भी अच्छा खासा ऊपर चला गया, फिर ऑल ऑफ ए सडन एट द एंड ऑफ द डे वो फिर से नीचे आके क्लोज है। उसके बाद वाला दिन देखोगे अगर, दिस इज अ गैप डाउन ओपनिंग, और फिर वो टोटल ये जो गैप था, ये गैप को टोटल फिलअप कर दिया एक ही कैंडल। राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट क्या करता है। अगर गैप अप गैप डाउन जो भी खुलता है तब क्या करता है, अगर उस दिन में वो ठीक से ये नहीं कर पाता, मतलब सह नहीं पाता, मार्केट में रुक नहीं पाता, गैप फिल अप नहीं कर पाता, देन वो क्या करेगा कि एट द एंड ऑफ द डे तीन चार कैंडल में एक बड़ा मोमेंटम देगा। उसके बाद वाला दिन एक गैप डाउन ओपनिंग होगा, जिसमें कि दो तीन चार कैंडल वो गैप फिल अप कर ही लेगा। गैप कितना था, यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का आपको गैप मिला। फिर से सब काट के दिखाता हूँ। राइट। उस दिन का क्लोज ये वाला था, फिर यहाँ तक का आपका गैप मिला। ठीक है। ये वाली चीज आपने, लेट्स से कि आपने ट्रेड कर लिया, ओके, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा था तो आपने ऊपर साइड के लिए ले लिया। ठीक है, ये वाला चीज आपका हो गया उस दिन। उसके बाद क्या करेंगे कि अपन को गैप फिलिंग का भी चाहिए। राइट। 215, दो सॉरी 215, सॉरी 245, 230, इस टाइम पे अगर देखेंगे, देन ऐसे कैंडल आएगा जो कि ये वाला सपोर्ट जोन है उसको तोड़ रहा है। ओके। उसके बाद क्या करेगा, वो नीचे तक जाएगा, इसीलिए आप क्या करोगे भी टीएसटी में छोड़ दोगे। उसके बाद वाला दिन अगर देखोगे, देन सी एक अच्छा गैप फिलिंग का मोमेंटम बीटीएसटी में भी आप कर सकते हो। ये गैप फिलिंग का मोमेंटम मतलब मार्केट तो ऐसे ही करता है, आप भी कर सकते हो। ये 27 तारीख का है, 27 तारीख को भी अच्छा खासा बनाया था। मैं ये आपको निफ्टी में दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी में आप खुद जाके देख लेना कि कैसे करता है गैप फिलिंग। ये तो 100, 50, 200 पॉइंट का रहता है, इधर 50 मतलब उधर 100, इसका डबल रहता है बैंक निफ्टी, ये पहले से याद रखना। ओके। अच्छा खासा पैसा कमाने का है तो बैंक निफ्टी देगा, और निफ्टी डबल देता है एक लॉट में। जैसे बैंक निफ्टी सिंगल रहता है, मतलब बैंक निफ्टी का एक लॉट में 15 रहता है, वैसे ही बैंक निफ्टी में डबल रहता है उसका। ओके। तो एक पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में 2 रुपया का है, और बैंक निफ्टी में एक पॉइंट का मोमेंटम 1 रुपया का है। उस हिसाब से आपको ये याद रखना चाहिए। ओके। ये देखिए, गैप डाउन ओपनिंग। ओके, ये वाला एन पैटर्न एक मिला आपको ट्रेड करने के लिए, आप ट्रेड कर लिया नीचे साइड। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है, फिर जाके अप साइड का मोमेंटम देता है। तो ये गैप फिल करने तक का ही आपको इंतजार करने का है, इधर तक आएगा आप इधर ही निकल जाओगे। ठीक है, ये ऊपर जो भी गया है इसका मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उस हिसाब से इधर तक ही अपने को लेने का रहता है। ओके। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मार्केट खुलते गैप फिल होगा आज बाय बोल के ऐसा डायरेक्ट ले जाने का। ऐसा लोगे तो फिर आप गांड मराओगे, क्योंकि वो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखना पड़ता है मार्केट को। कुछ अपना खुद का पैटर्न बन रहा है का स्टार्टिंग में, उसको ट्रेड कर लेता हूँ 20-30 रुपया दे के मार्केट को, अगर मिल जाता है पैसा तो अच्छा है। उसके बाद गैप फिलिंग माइंड में रहना चाहिए। ओके। मेनली हम लोग गैप फिलिंग कब कर सकते हैं, जब वो डेस हाई के पास आएगा। ओके, डेस हाई के पास आएगा, यहाँ पे भी आप ले सकते हो 20-30 पॉइंट का मतलब एटलीस्ट 20 से 30 पॉइंट तो आपको मिल ही जाता है यहाँ से, अगर आप लेते। राइट। इधर जाके ये ऊपर ही गया, 20 से 30 पॉइंट आपको मिल ही जाता है। ओके, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे कुछ एन पैटर्न टाइप दिखेगा, देन व्हाई डोंट यू टेक फॉर द गैप फिलिंग पार्ट। राइट। थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा मार्केट में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ भी होली ग्रेल है, जैसे कि जो भी आता है मार्केट में बस पैसा ही कमा के जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बिकॉज आपको लॉस देना भी पड़ेगा, मार्केट पैसा उस हिसाब से आपको देगा भी। ओके। तो उस हिसाब से आपको समझ के, सोच समझ के ट्रेड्स लेना पड़ेगा। ओके। ये रहा। और देखते हैं अपन लोग और कहाँ पे है। चलो, ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्या मैं आजकल, और कहाँ पे है, ये गैप फिलिंग कहाँ हो गया।
देखिए ये तो नीचे खुला, उसके बाद नीचे साइड का ही मोमेंटम था, इसके ऊपर तो गया ही नहीं था शायद। और क्योंकि ये बहुत ही ऊपर आ गया अपन लोग, वो जो निफ्टी में हाई लगाया था अराउंड 2000 कुछ, 20,000 कुछ उधर तक आ गया। तो इसीलिए मतलब पूरा हाई जब चला जाता है, ये भी चीज एक याद रखना, जब मार्केट क्या करता है पूरा हाई चला जाता है, मतलब उसका डे साइड मतलब सॉरी, मतलब पूरा साल का हाई में रहता है ना मार्केट, वहां से मार्केट कुछ भी कर सकता है। उस टाइम पे मार्केट मोमेंटम ऐसा देगा ना कि आपका जितना भी पैसा आप लगाए होंगे उस पैसा का माँ चोद देगा, ये पहले से याद रखोगे। उस हिसाब से आपको पैसा लगाने का जब हाई पे मतलब मोमेंटम रहता है। क्योंकि देखिए आप खुद ही देखिए, तो पूरा हाई में है, निफ्टी का दिखा रहा हूँ मैं, ओके। हाई में है, क्या कर रहा है मार्केट, इधर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर कुछ नहीं, ये मोमेंटम नहीं कुछ नहीं, अगर अगर आप इधर एन पैटर्न बोल के भी लेते हो फिर भी आपका लॉस ही होता है, ओके। उसके बाद वाला दिन नीचे, उसके बाद वाला दिन पूरा नीचे, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट का है लाइट लो रे पूरा ऊपर में है, अपन पैसा ज्यादा है अपने पास, ऐसा टाइप चलता है। कुछ भी मोमेंटम नहीं, कुछ भी नहीं, अगर आप देखो खाली वॉलेटिलिटी में ही चलता है। तो अपन पैसा कब बना सकते हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि पैसा कैसे बनेगा आपका, ओके। ये निफ्टी है, ओके। इधर चलते हैं, इधर देखते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, राइट, ये पूरा हाई पे था, राइट। हाई पे जब भी गया उससे पहले का कैंडल सब देखिए आप, इतना छोटा छोटा सा कैंडल है, ओके। उसके बाद जब नीचे आया, राइट, उसके बाद वाला दिन गैप डाउन खुला, उसके बाद वो नीचे फॉल किया। तो जब फॉल किया तब ये वाला आपको मिल जाएगा, ये अच्छा खासा कैंडल, ये बड़ा बड़ा रेड कैंडल आपको मिल जाएगा। ये तो तीन कैंडल एक साथ बनाई, ये बहुत ही मस्त 3 दिन थे। जबकि हमने एक ही दिन ट्रेड लिया था, जो कि हाईएस्ट प्रॉफिट जो आपको दिखाया था 21,000 कुछ था, ओके। ये निफ्टी का दिखा रहा हूँ। अभी बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, अगर निफ्टी का देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी का भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कर लेते हैं कि क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। हाँ, अपने जगह पे है कि नहीं। अरे साला, ये क्या हो गया। हाँ, ये तो निफ्टी फिर से खुल गया, इसकी माँ का बैंक निफ्टी किधर गया। ये देखिए, फिर से निफ्टी खुल गया। निफ्टी को काट देता हूँ, वैसे भी तो मैं यूज करता नहीं, इधर से काटते हैं इसको, रिमूव, रिमूव की। ये लगा आपको बैंक निफ्टी। हाँ, अभी आया बैंक निफ्टी। इसमें भी अगर गैप फिलिंग अपन लोग ढूंढेंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप सोचो, खुद सोचो। हम्म, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी आप लोग पूछोगे कि इस दिन क्यों, मतलब ये तो हाँ गैप फिलिंग तो उसने क्या ही है, अगर देखोगे देन देयर इज एन गैप अप ओपनिंग। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, इस दिन सेल साइड में खरीद के गए होंगे, इसलिए उनका कान मारने के लिए मार्केट पूरा ऊपर चला गया, ठीक है। इधर आपको आराम से 5 AM में मिल गया होगा, ये देखिए ये वाला जो चीज है ये 5 AM के ऊपर है, रेड कलर का कैंडल। जब वो नीचे साइड में ब्रेकआउट दिया, बेसिक गैप फिलिंग मतलब पूरा, मतलब वो देख के करता है, बड़ी चौथ यहाँ तक ही जाऊंगा, मतलब यहाँ तक ही जाऊंगा, उसके उससे ज्यादा एक भी रुपया नहीं दूंगा किसी को, राइट। ये वाला गैप फिलिंग कर दिया, उसके बाद जाके मार्केट उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मतलब जब भी आपको एक चीज पता रहना चाहिए, जब भी मार्केट स्टार्टिंग में गिरता है उसके बाद रिवर्स मार लेता है, राइट। जब भी रिवर्स मारता है उस टाइम पे आपको ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट में पॉजिटिव सेगमेंट्स हैं, इसीलिए बोल के मार्केट रिवर्स मार रहा है, ओके। तो उससे पहले देखते हैं, आप भी देखिए, मेरे को भी बताइए। ये देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, इधर इधर ही तक आया, ये गैप फिलिंग के लिए छोटा सा क्या करोगे आप। अपने को देखना है तो बड़ा बड़ा देखना है, नहीं तो मतलब बड़ा बड़ा ये कैंडल्स देखना है भाई, और कुछ नहीं है। इधर देख लीजिए, गैप डाउन खुला, राइट। उसके बाद वो नीचे ट्रैवल किया, बेकार का कुछ भी उसका काम धंधा नहीं था, नीचे चला जाता हूँ मेरे चौथ ऊपर, जो जो इधर तो लिए होंगे ना, जो कि अप साइड में ट्रेड्स वगैरह जो लेते हैं, इधर लिए होंगे। गैप डाउन खुला, गांड मारा, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर गैप फिल भी कर लिया। समझ गए आप, मार्केट ऐसे ही करता है। तो मार्केट को थोड़ा सा संभल के आपको ट्रेड लेने का है, राइट। ऑल ऑफ ए सडन अगर आप इधर ही डाउन साइड बोल के ट्रेड ले लोगे तो वो ऊपर चला जाए, वो आपका समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए एक पैटर्न का वेट करने का,
इधर अगर देखोगे डब्ल्यू पैटर्न बना, नहीं तो इधर भी देखिए आपको एन पैटर्न मिल रहा है, फिर इधर आप ट्रेड लेते, यहाँ पे आपका एसएल रहता, फिर ये वाला चीज आप कंटिन्यू करके पैसा कमा लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इधर अगर देखोगे ये भी निफ्टी की तरह ही है, उस दिन जो निफ्टी का जो आपको मैं दिखा रहा था, राइट। इधर अगर देखोगे ये थोड़ा गैप डाउन खुला, फिर नीचे गया, उसके बाद वाला दिन गैप अप खुल के फिर से वो गैप को फिल कर दिया, राइट। ये वाला जो गैप था इसको उसने फिल कर दिया गैप अप खोल के। मतलब ऐसे मारता है मार्केट, मार्केट का ये चीज रहता है कि हाँ आज मारूंगा मैं इतना, राइट। और ज्यादा अगर आप देखोगे, ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है देन मार्केट ना पूरा एक छोटा वाला कैंडल बनाता है, मतलब पूरा स्लो मोमेंटम देता है, और एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता है, उससे ऊपर ना जाता है ना नीचे आता है, राइट। उसके बाद वाला दिन आपको मिल जाएगा अच्छा खासा मोमेंटम। जिस दिन भी आपको मार्केट में ऐसे मतलब 200-300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन, ये देखिए लास्ट डेज का ही देख लीजिए, राइट। 250 पॉइंट का गैप अप खुला है, राइट। इसके अंदर ही रह गया, उससे ऊपर ना गया ना नीचे गया, जो बीटीएसटी में अपसाइड का ट्रेड लिए होंगे उन्हीं का फायदा है, और जिसने नहीं लिया उसका कुछ भी फायदा नहीं, राइट। तो ये समझ लेना चाहिए कि जब भी मार्केट 250-300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन देता है तो मार्केट का मोमेंटम नहीं रहता है, राइट। ये चीज आपको समझना चाहिए। तो इतने में आप लोगों को समझ में आया होगा कि गैप फिलिंग क्या होता है और कैसे होता है, गैप अप और गैप डाउन खुलने के बाद कैसे उसको फिल करता है मार्केट, ओके। सब कुछ डिपेंड करता है, ओके। अच्छा खासा मोमेंटम आपको 5 EMA पे मिल जाएगा, अगर नीचे साइड का गैप फिलिंग है देन यू विल गेट एन 5 EMA, ओके। अगर ऊपर साइड का भी गैप फिलिंग है एंड यू आर गेटिंग लाइक दिस, ओके। अगर गैप फिलिंग हो गया, गैप फिलिंग होने के बाद भी अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, ये बताया कि नहीं आप लोग। इधर देखते हैं, कहीं पे तो एक था, मैं शायद दिखाया था, इधर गए रहे, हाँ इधर देखिए, राइट। ये वाली चीज, ये वाली चीज सडन ऊपर चला गया, गैप फिल कर दिया, उसके बाद आपको क्या मिला होगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखा लेता हूँ, राइट। आपको क्या मिला होगा, एक 5 EMA, राइट। 5 EMA में आपको अच्छा खासा नीचे साइड का मोमेंटम मिल गया होगा, 200 पॉइंट का तो एटलीस्ट होगा ही ना ये, 44,700 से लेके 400, अरे बेटी चौधरी तो 400 अराउंड 300 पॉइंट है। तो इस वैसे ही ऐसे ही होता है सब कुछ, इन डिटेल्स में आप लोगों ने समझा होगा, राइट। 5 EM में अच्छा काम करता है, गैप फिलिंग के बाद काम करता है 5 EM में, जब भी ऊपर साइड में गैप फिलिंग होता है, स्टार्ट करके मार्केट चला जाता है, वहां पे आप कैप्चर नहीं कर पाते, तो आप क्या करोगे, 5 EM का यूज करोगे, और नीचे साइड में उतना ही पॉइंट्स, उससे ज्यादा पॉइंट्स ही दे देगा, ओके। ये रहा, ये वाला जो वीडियो है ये गैप फिलिंग के बारे में था। आप भगवान करे कि आपको भी पता चले कि कब गैप फिलिंग हो रहा है, कैसा हो रहा है, आप भी सीखो उससे, राइट। ऐसा कोई स्ट्रैटेजी, ये चीज भी आपको याद रखना चाहिए कि ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इन दिस वर्ल्ड जो कि आपको खाली प्रॉफिट देगा, कभी कभी गैप फिलिंग भी आपका गांड मार के चला जाएगा, ये चीज भी दिमाग में रखना, ओके। ये काम करता है, ये आपको जितना मैं चार्ट दिखाया, 1 महीना का चार्ट दिखाया, निफ्टी का अभी भी दिखाया, इसका बैंक निफ्टी का भी दिखाया, सेम ही है, दोनों चार्ट सेम ही है। ये 40 का है, वो 19,000 में चल रहा है, बस इतना ही है डिफरेंस, ओके। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे देन गैप फिलिंग बहुत अच्छी तरीके से काम करता है इन डे टू डे बेसिस, क्योंकि इंडियन मार्केट गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है वो सब कुछ डिपेंड करता है इन्हीं लोगों के ऊपर, मतलब जो ऑपरेटर्स वगैरह रहते हैं उनके ऊपर रहता है। तो उस हिसाब से ये गैप फिलिंग वाला जो मैंने आपको बताया है, ये वाला चीज आपको अच्छी तरीके से काम आएगा। तो इसको दिमाग में रख लेना, किसी के पास नोटबुक है तो रट लेना, उसके बाद जब भी मार्केट खुलेगा उस हिसाब से आप ट्रेड भी लेना, और मेरे को कमेंट में बताना कि क्या ये आपको काम आया कि नहीं आया। चलो, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ मास ट्रेडर के नाम से, वहां पे आके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी मतलब कुछ कुछ ज्ञान बांटता हूँ, और यूट्यूब में तो ज्यादा ही बांटता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम में थोड़ा बहुत बांट लेता हूँ। तो वहां पे आप लोग मेरा प्रॉफिट्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आराम से है, कुछ भी ऐसा कोर्स वोर्स नहीं है, डायरेक्टली सीखो इधर से। अगर किसी को और भी सीखना है और अंदर तक जाने का है, देन नीचे मेरा नंबर है, उधर पे आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, उधर से अपन लोग मिलके ट्रेड कर सकते हैं, ओके। चलो, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय।